आज हम जो चीजें करेंगे उसमें हम प्रैक्टिकली क्लासेस ऑब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है गाइज। वी विल प्रैक्टिकली वी विल गो एंड इम्प्लीमेंट द क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, साउंड आ रहा है? ओके। यस सर। ओके फाइन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। क्लास और ऑब्जेक्ट बहुत क्रूशियल और बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट है, क्योंकि अगर ये हमें समझ में नहीं आया, बिकॉज इसके आगे जो भी हम करेंगे वहां पे क्लास ऑब्जेक्ट ये सारी चीजें हम डेली बेसिस पे हमें करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे उसी को यूज करके हमें आगे वाली चीजें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो बहुत फोकस करना है। अगर आप कंपनीज में कंपनीज के इंटरव्यूज दोगे या फिर कोडिंग राउंड में भी हो सकता है। कोडिंग राउंड में उतना डेलिबरेटली आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं पूछते, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यूज तो आपको करना पड़ता है कोडिंग राउंड में। कुछ चीजें एक्सटेंड होती है, कुछ ओवरराइडिंग होती है, कुछ यानी आपको यूज करना पड़ता है, इंप्लीमेंट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीजें आपको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। So that's really company want you to know what is like an object, real object oriented uh, thing, how to implement that. Object oriented is like a power we have, so we should know how we can use it efficiently. Okay. तो आज हम एग्जीक्यूट करते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट का कोड लिखेंगे, और कोड लिख के हम हमारा क्लास बनाएंगे यानी ब्लूप्रिंट बनाएंगे, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास एक कोई भी कंपनी होगी तो वो सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट बनाती है। इट क्रिएट वन ब्लूप्रिंट, राइट? समझ में आ रहा है? सो वी हैव अ ब्लूप्रिंट। ओके। अगर मैं बोलता हूँ ये ब्लूप्रिंट ऑफ फोन, सपोज दिस, मेरा साउंड आ रहा है? यस गाइस, कैन यू हियर मी? Yes, sir. अब इस ब्लूप्रिंट के अंदर क्या यस सर। चीजें होगी बोलो? तो मैं बोलता हूँ क्लास फोन, और क्लास फोन इज नथिंग बट द ब्लूप्रिंट। इस ब्लूप्रिंट के अंदर क्या दो चीजें होती है? वेरिएबल और एट्रीब्यूट, वेरी गुड, फंक्शनलिटी। वेरिएबल इज आल्सो नोन एज एट्रीब्यूट्स एंड वैष्णवी बोलो, योगेश्वरी, धनश्री, एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शनलिटी। फंक्शनैलिटी। समझ में आ रहा है? तो ये मेरा ब्लूप्रिंट हो गया। अब इस ब्लूप्रिंट से हमारा प्रोडक्ट बनेगा ना, यानी इस ब्लूप्रिंट से हमारा एक्चुअल फोन बनेगा। बराबर है? इस ब्लूप्रिंट से एक्चुअल फोन बनेगा। तो ये ब्लूप्रिंट किस में जाएगा? एक फैक्ट्री में जाएगा ना। समझ में आ रहा है? ब्लूप्रिंट यस सर। फैक्ट्री में जाएगा ना। हमारा ब्लूप्रिंट जो है वो फैक्ट्री में जाएगा। ओके। और फैक्ट्री से क्या बनेंगे? मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनेंगे या फिर फोन बनेंगे। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? हमारे फैक्ट्री से मल्टीपल फोन्स जो निकलेंगे। इतना समझ में आ गया? सेम तरह से जो मेरा क्लास है, तो मैं सेम चीज बोलता हूँ कि मेरा क्लास भी क्या है? ब्लूप्रिंट है। अब क्लास से ऑब्जेक्ट बनेंगे ना, बराबर है गाइस? क्लास से ऑब्जेक्ट बनते हैं ना। तो ऑब्जेक्ट यस कौन सर। बनाता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग योर ऑब्जेक्ट्स? जेवीएम। कौन होता है? जेवीएम और इंटरप्रेटर। समझ में आ रहा है? तो आपका जो ब्लूप्रिंट है वो जेवीएम के पास में जाता है, और जेवीएम उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपको बना के देता है। समझ में आ रहा है? यार बना के देता नहीं, हमें हमें बनाना पड़ता है, बट जेवीएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग योर ऑब्जेक्ट्स। समझ में आ रहा है? So JVM is like a यस सर। factory which we are using to create n number of objects. Okay. सबसे पहले हमने कल क्लासेस ऑब्जेक्ट वर्कआउट किया, अब प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लास को। तो क्लास हमें पता है कि कैसे बनाना है, हाउ टू क्रिएट अ क्लास, वी नो गाइस, राइट? सो क्लास क्या होता है? हाउ वी क्रिएट अ क्लास? यस गाइस, क्लास, क्लास नेम। क्लास नेम, यस गाइस बोलो। ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस। यस बोलो वैष्णवी, धनश्री, क्लास, क्लास नेम, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस, ये बन गया मेरा क्लास। बराबर है? समझ में आ रहा है? अब इसको एग्जांपल के लिए बोल देता हूँ क्लास फोन या फिर क्लास डॉग। इतना समझ में आ गया? यस गाइस, मैंने बोल दिया यस। क्लास डॉग, ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस। अब इस क्लास के अंदर क्या दो चीजें होगी? पहला, डेटा मेंबर। क्या होते हैं बोलो? डेटा वेरिएबल। मेंबर। और दूसरा क्या होगा? मेंबर फंक्शन। समझ में आ Member रहा है? function. डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। डेटा मेंबर का मतलब ही क्या होता है? वेरिएबल्स। डेटा मेंबर का मतलब क्या होता है? वेरिएबल। तो इसके अंदर मैं वेरिएबल्स बनाता हूँ। क्या क्या बनाता हूँ? आई विल राइट स्ट्रिंग, string name. I will write name is equal to, let's take what name we can have here of a dog.
डू यू हैव एनी नेम गाइस? गोल्डन रिट्रीवर। इतना बड़ा नहीं, छोटा छोटा। Fog. Hmm, और बताओ, थोड़ा मजा आना चाहिए। मैं बोलता हूँ काटो। डावरमैन। अरे बाबा, वो नेम, वो उसका ब्रीड हो गया है। इट इज नॉट अ नेम ऑफ दैट डॉग, इट इज अ ब्रीड, व्हाट यू आर टेलिंग मी, राइट? डाबरमैन इज अ ब्रीड ना, right? So यस I, सर। I have a name which is a variable. Then I will write integer age. So age, and I will write age of this dog is 5 years. And then I will write gender. So I will write gender is a collection of characters. So I will write string gender. एंड हियर आई विल राइट, क्योंकि ये कालू है तो ये मेल होगा, क्योंकि कालू एक फीमेल नहीं हो सकता। ये हो गया हमारा। सो दिस इज द थ्री एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल्स आई हैव डिफाइंड: नेम, age and gender. So this is what I have did. I have created this variable. So this is what we have mentioned here guys. जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है ये क्या है? ये हमारे है डेटा मेंबर, बराबर है? यस गाइस, ये हमारे क्या है? डेटा मेंबर। इतना समझ में आ गया? Data member. अब जब Yes, sir. मैंने आपको बोला था कि क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर है, मेंबर फंक्शन। अब ओनली खाली डेटा मेंबर तो इसके अंदर होंगे नहीं, इसके अंदर फंक्शंस भी होंगे। तो बोलते हैं void, we will create some function like dog is eating, okay, dog is sleeping, dog is playing, or dog is bite, Barking. bark। तो ये कुछ फंक्शंस है जो कि डॉग के पास में है, ठीक है? अब देखो, हमने अभी अभी तक जो कोड लिखा था, अभी तक हमारा फ्लो कैसे चल रहा था? हमारे पास एक क्लास था, और इस क्लास के अंदर हमारे पास क्या था? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। समझ में आ रहा है? बराबर है? ये भी एक क्लास था, और इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन था, बराबर है? इतना समझ में आ गया? आर यू गेटिंग दिस? अब देखो, हमने अभी तक जो कोड लिखा है, अभी तक जो हमने कोड लिखा है वो किसके अंदर लिखा था? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर लिखा था ना। यानी हमारे पास क्लास था, तो बोलता हूँ क्लास ए है, और इस क्लास ए के अंदर हमारे पास है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ओके? और इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर हमने कोड लिखा था ना। यस गाइस, बोलो बोलो। इस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर हमने कोड लिखा था ना। जितने भी कोड हमने लिखा है ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर लिखा था ना। बोलो बोलो, समझ आ रहा है क्या अंकित? यस सर। ये इसके अंदर लिखा था। ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ध्यान देना, ये भी क्लास है। हमें पता है जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जब भी हमें जावा में प्रोग्राम लिखना है तो हमें क्लास बनाना पड़ेगा, क्लास के अंदर मेथड्स बनाने पड़ेंगे, यानी फंक्शंस बनाना पड़ेगा। देखो, ये जो होता है ना, जिसमें पब्लिक, जिस क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है, फोकस करना, जिस क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है, वो होता है हमारा बॉस फंक्शन। इसको बोलते हैं बॉस। क्या बोलते हैं? बॉस। तो एक्चुअली हम कोड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर नहीं लिखते हैं, हम मल्टीपल क्लासेस बनाते हैं, हम अलग अलग क्लास बनाते हैं। ध्यान देना, मैंने कल आपको बताया था कि जावा में या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो अप्रोच होता है वो बॉटम अप होता है, बराबर है? बॉटम अप होता है ना। मैंने कल बताया था आपको, टॉप टॉप टू बॉटम नहीं होता है अप्रोच, क्या होता है? बॉटम अप होता है। बॉटम अप का मतलब क्या है? कि हमारे पास एक बॉस फंक्शन होता है, ये समझाऊंगा मैं, टेंशन मत लेना। हमारे पास एक बॉस फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब ये बॉस फंक्शन सारे बाकी जो कोड लिखोगे आप, जितना भी क्लासेस बनाओगे, जितना भी कोड लिखोगे, उन सारों को कंट्रोल करता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यानी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डिसाइड करेगा कि कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, कौन सा ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, कौन सी लाइन पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये सारी चीजें एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एक बॉस फंक्शन है। तो बॉस के अंदर हम कोड नहीं लिखते, बॉस बाकी को कंट्रोल करता है। समझ में आ रहा है? तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में हम सब सारा कंट्रोलिंग वाला काम करते हैं, ओके? जब हम करेंगे ना तब समझ में आएगा, ठीक है? अभी फिलहाल के लिए इसको नहीं समझा, ये आपको ये नहीं समझ में आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे जाके हम इसको डिटेल में कवर करेंगे ही करेंगे। तो मुझे अभी बताना है कि सबसे पहले हमारे पास एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है और एक क्लास होता है। अब हम दूसरा क्लास बनाएंगे, वी विल क्रिएट अवर ओन क्लास अपार्ट फ्रॉम मेन क्लास। ध्यान देना, हमारे पास जो क्लास है जिसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये मेरे पास क्लास, बोलता हूँ क्लास ए। इसको छोड़ के हम हमारा दूसरा क्लास बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्लास, और जिसका नाम क्या देंगे? डॉग। समझ में आ रहा है?
यानी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन अलग है, हम एक हमारा नया क्लास बनाएंगे। समझ में आ रहा है? यस गाइस, इतना क्लियर है? यस सर। ओके। यहाँ पे आपको फ्लो पता चलेगा, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे ना बहुत इंटरेस्टिंग होगा एक इससे इसके साथ काम करना। बहुत सारी चीजें आपको मैं समझाऊंगा। इसके बाद में भी जो लेक्चर्स होंगे वो इसके ऊपर डिपेंड हो गया। अगर ये हमें नहीं समझ में आया तो आगे वाले लेक्चर्स मुश्किल होगा समझना। तो आज हम क्लास बनाते हैं, जो मेन क्लास है वो तो क्लास पहले बना हुआ है, अब हमारा दूसरा क्लास बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे डॉग। अब डॉग के अंदर क्या होगा? डॉग के अंदर एट्रीब्यूट्स होंगे और कुछ फंक्शनैलिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा इंटेलिजेंस खुलने का वेट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गाइस, और इसको पढ़ने में मजा आएगा, समझ समझ में भी आएगा, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आपके बहुत पूछे जाते हैं, एक्सटेंसिवली पूछे जाते हैं। तो आई होप कि जल्दी खुल जाए। मैं आया तो पूछना। तो हमारे पास जो पब्लिसिटी वॉइड में होता है वो तो क्लास हमारे पास होता ही है, क्योंकि हमें वो बनाना ही पड़ता है, अभी तक हमने उसके अंदर कोड लिखा है। अब हम नया क्लास बनाएंगे, और ध्यान देना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन गाइस इज लाइक अ बॉस। तो एक कंपनी में एक ही बॉस होता है ना कि 10-12 बॉस होते हैं? बॉस जो होता है मेन वो तो एक ही होता है ना, जो सबको कंट्रोल करेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। तो हमारा जो क्लास है जिसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन खाली हम एक ही क्लास के अंदर लिख सकते हैं, यानी बॉस जो होता है वो एक ही होता है। यानी हमारे पास जो क्लास है और जिसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमारे पास है, तो क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक ही होगा, कोई भी क्लास के अंदर एक ही बार लिखा होगा, क्योंकि बॉस जो होता है वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। अब बार बार हम मल्टीपल बॉस नहीं बना सकते, एक ही होता है। तो एक ही क्लास के अंदर हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखेंगे, ये ध्यान में रखना। और जिस क्लास के अंदर लिखेंगे, जिस जिस क्लास के अंदर हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं, वो होता है हमारा मेन क्लास। तो अगर हम बोलते हैं मेन क्लास, तो मेन क्लास क्या हो गया? जिस क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है वो हम होता है हमारा मेन क्लास। और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ओनली एक ही क्लास के अंदर लिखेंगे, बाकी बार बार पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नहीं लिखेंगे, क्योंकि बॉस एक ही होता है और वो एक सब इसको कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे अगर ये ओके, तो हम आते हैं यहाँ पे, फोकस करना बहुत इजी है। और मैं एक नया क्लास में चले जाता हूँ। रिकर्जन में तो हम आ चुके हैं, आई थिंक सो वी हैव सम रिकर्जन के स्टूडेंट इन्फो, या फिर ओके मैं न्यू क्लास बना लेता हूँ। अब इसको ये नहीं लेना है, इतना सोचना नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ डे वन, सो दिस इज अवर डे वन। तो ये मेरा डे वन, मैंने क्लास बना लिया डे वन। वी कैन क्रिएट डे वन क्लास, इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को लिखेंगे। सो वी हैव अ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इनसाइड दिस। इतना क्लियर है? तो जिस क्लास के अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन होता है वो होता है हमारा मेन क्लास। इतना समझ में आया गाइस? यस गाइस, इतना क्लियर है? यस यस। सर। अब इसके बाद में मैं दूसरा क्लास बनाता हूँ। अब देखो, जो जो मेन क्लास को छोड़ के, ध्यान देना, मेन क्लास को छोड़ के, मेन क्लास कौन सा है? ये जिसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है। मेन क्लास को छोड़ के जब आप नया क्लास बनाओगे, तो आप नया क्लास ऊपर भी बना सकते हो, नीचे भी बना सकते हो। यानी मैं यहाँ पे बना सकता हूँ क्लास, क्लास डॉग, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। समझ में आ रहा है? और यही जो क्लास डॉग है, मैं मेन क्लास के नीचे भी बना सकता हूँ, इसके नीचे। समझ में आ रहा है? ऊपर भी बना सकते हो, नीचे भी बना सकते हो, बट मुझे आदत है कि मैं ऊपर बनाता हूँ, क्योंकि जो भी चीजें मैं गड़बड़ करूँ तो मैं ऊपर जाके देखूंगा, मैं नीचे नहीं देखता। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ क्लास डॉग, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। इतना क्लियर है? यस गाइस, ये मैंने डॉग एक क्लास बना लिया। अब मेन क्लास मेरा अलग है, ये मेरा मेन क्लास है, हाँ? इसके ऊपर मैंने बना लिया डॉग, विच इज अ न्यू क्लास वी हैव क्रिएटेड। इतना क्लियर है? अब डॉग के अंदर क्या होगा? डेटा मेंबर्स, बराबर है? यस गाइस, इतना क्लियर है? डॉग के अंदर क्या होगा? यस सर। डेटा मेंबर। अब डेटा मेंबर है ना वेरिएबल्स, तो सबसे पहले मैं लेता हूँ स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, इसका नेम है कालू। ओके, इसका इंटीजर एज, सो सॉरी, इंटीजर एज इक्वल टू, लेट्स से आई विल राइट 3। उसके बाद में वी हैव अ स्ट्रिंग, राइट, वी हैव कलर एज वेल, सो आई विल डिराइव कलर इज इक्वल टू, इसका कालू नाम है तो इसका कलर भी ब्लैक ही होना चाहिए।
देन आई विल राइट इसका जेंडर क्या है, सो आई विल राइट स्ट्रिंग जेंडर इक्वल टू मेल बिकॉज इट इज अ कालू, सो वी हैव टू गिव द नेम मेल। इतना क्लियर है? यस गाइस। Yes, ये sir. कुछ डेटा मेंबर्स है जो कि मैंने इस फंक्शन के अंदर बनाया है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ फंक्शनैलिटी भी होगी, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा इस क्लास से, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। अब डेटा मेंबर तो मैंने बना दिया, अब यहाँ पे क्या बनाते हैं, मेंबर फंक्शन। अब मेंबर फंक्शन यानी डॉग क्या क्या करेगा, व्हाट डॉग कैन डू गाइस? यस, dog can sleep, right? Sleep, bark, eat, play. So this is the n number of things dog can do, right? समझ में आ रहा है? मल्टीपल चीजें डॉग कर सकता है ना, तो आई विल राइट void play and here I can say dog is playing। कौन सा फंक्शन है ये, कौन से टाइप का फंक्शन है? यस गाइस, योगेश्वरी, धनश्री, अंकित, वैष्णवी, ये मैंने डेटा मेंबर का। अच्छा मुझे बताओ, मेंबर फंक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय मेंबर फंक्शन? Functions. फंक्शंस। तो यहाँ पे functions, मैंने फंक्शन बनाया, ये कौन से टाइप का फंक्शन है, बोलो कौन से टाइप का है? नो रिटर्न टाइप, Not written. नो पैरामीटर, कौन सा टाइप का फंक्शन है? नो रिटर्न No टाइप, written. no return type, नो रिटर्न no टाइप बोलो। parameter, क्योंकि जब वॉइड लगता है, जब भी हम वॉइड लगाते हैं तो वॉइड किसके लिए लगाते हैं, रिटर्न के लिए लगाते हैं या नो रिटर्न के लिए लगाते हैं? No written. नो रिटर्न के लिए। इस पैरेंथेसिस के अंदर कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, नो पैरामीटर। समझ में आ रहा है? no parameter, यहाँ पे फर्स्ट प्ले, so second I will write okay, so it is eating, so I will write eat and shout dog is eating। so these are functions we are अभी हम इसके अंदर सिंपल एक ही लाइन ऐड कर रहे हैं, बट आगे जाके उस फंक्शंस में बहुत सारे लाइन्स होगी। आगे जब बढ़ेंगे इसमें लाइन ऑफ कोड जो इंस्ट्रक्शन होंगे ना, फंक्शंस बहुत बढ़ जाएंगे। यानी अभी तो हम एग्जांपल समझ रहे हैं कि क्लास ऑब्जेक्ट होता क्या है, आगे बढ़ेंगे तो इस फंक्शन के अंदर बहुत सारी लाइन ऑफ कोड होगी, डिपेंडिंग अपॉन हम क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इट, then again I will write void the dog will play as well, so I will write play and here I have made what I have did like a play, तो play मैंने पहले बना रखा है, play eat and dog will sleep। ओके, तो कुछ फंक्शंस मैं इसके अंदर बना रहा हूँ, system dot println and I will write dog is sleeping। इतना क्लियर है कि मैंने क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल्स बना लिए डेटा मेंबर, और कुछ फंक्शंस बना लिए जो कि उस ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट होंगे। इतना समझ में आ गया? Yes, sir. वैष्णवी, योगेश्वरी, धनश्री, इतना समझ आया? yes sir, ओके। अब ये बताइए, तो मैंने बना लिया क्लास। अब आते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, ये तो हमारा ब्लूप्रिंट हो गया, दिस इज द ब्लूप्रिंट वी हैव क्रिएटेड। अब इस ब्लूप्रिंट से क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या Object. बनेगा? class, Object. ब्लूप्रिंट इज अ क्लास, राइट? इस ब्लूप्रिंट से क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। समझ में आ रहा है? object, अब आते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। अभी हम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, हम समझ रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, थ्योरी नहीं कर रहे हैं। अभी थ्योरी में मैं आपको रिकॉल करवाऊंगा, बट अभी हम इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं कि क्लास कैसे बनाते हैं, डेटा मेंबर बनाए, फिर इसके अंदर मेंबर फंक्शंस बनाए, क्लास बना दिया, ब्लूप्रिंट रेडी हो गया, अब वहां से ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, वो सारी चीजें। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? यस गाइस, व्हाट इज माय ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज अ Object is the instant of class. इंस्टेंस ऑफ क्लास। बोलो बोलो, धनश्री, योगेश्वरी, वैष्णवी, ऑब्जेक्ट इज अ Instance of class. ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। instance, class, इंस्टेंस। तो अगर हमें किसी भी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना है, ध्यान देना, अगर हमें किसी भी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना है, इसका मतलब क्या है कि हमें ब्लूप्रिंट से एक प्रोडक्ट बनाना है। जब भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट दो स्टेप में बनता है। कितने स्टेप में? दो स्टेप में। ऑब्जेक्ट कितने स्टेप में बनता है? टू स्टेप में। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। फर्स्ट स्टेप इज step to create an object, first step is object Object. Declaration. declaration। first step bolo once again, first step is Object declaration. say okay, second object creation। first step is object declaration, second step is object creation। समझ में आ रहा है?
ऑब्जेक्ट कितने स्टेप में बनते हैं, यानी अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है तो मुझे 2 स्टेप्स करना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। बोलो, फर्स्ट स्टेप इज, Object declaration. Object declaration. वेरी गुड, फर्स्ट स्टेप इज, Object वंस अगेन, फर्स्ट स्टेप इज Object Object declaration. declaration. डिक्लेरेशन, सेकंड स्टेप इज Object Object creation. creation. क्रिएशन, फर्स्ट स्टेप इज Object declaration. डिक्लेरेशन, सेकंड स्टेप इज Object creation. क्रिएशन, creation. क्रिएशन, वेरी गुड। हाउ टू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट, हाउ टू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने बोला फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, सेकंड स्टेप इज ऑब्जेक्ट क्रिएशन। हाउ टू डिक्लेयर ऑब्जेक्ट, जब भी हमें ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है तो क्या बोलेंगे, क्लास नेम। हाउ टू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, क्या बोलेंगे, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम। समझ में आ रहा है, सेमीकोलन। हाउ टू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, सेमीकोलन। हाउ टू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट गाइस, बोलो। Class name. Object name. Object. Semicolon. अब मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट आप किसी क्लास का ही बनाओगे ना, यानी आप ऑब्जेक्ट जब डिक्लेयर करोगे तो किसी क्लास का ही डिक्लेयर करोगे, बराबर है। समझ में आ रहा है, किसी क्लास का है तो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होगा, किसी क्लास का है तो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे आपको क्लास नेम क्या देना पड़ेगा, जिस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है उसका उसका नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मेरा मेरा क्लास का नाम क्या है, डॉग। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बोलो ऐसा, डॉग, क्लास नेम मेरा डॉग है, बिकॉज उसी का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है ना। तो यहाँ पे डॉग लिख दिया क्लास नेम, और ऑब्जेक्ट नेम क्या बोल दूंगा, यू कैन राइट ऑब्जेक्ट नेम एनीथिंग। ध्यान देना गाइस, आप ऑब्जेक्ट नेम कुछ भी लिख सकते हो, बट उसमें 3 चीजें फिर से नहीं आनी चाहिए। स्टार्टिंग विथ कीवर्ड नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग विथ नंबर नहीं होना चाहिए, एंड स्टार्टिंग विथ स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट अंडरस्कोर। समझ में आ रहा है, तो मैं बोलता हूँ डॉग, आई विल राइट D1, ओके, सेमीकोलन। समझ में आ रहा है, तो मेरा एक D1 ऑब्जेक्ट बन गया। समझ में आ रहा है, यस गाइस, बोलो बोलो, ऑब्जेक्ट बन नहीं Yes, गया, sir. डिक्लेयर हो गया। Yes, sir. डॉग, डॉग ये क्या है, क्लास नेम ऑब्जेक्ट है। मुझे बताओ, हाउ टू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं, Class name. Object Class name. name, Semicolon. object ऑब्जेक्ट है। अब जिस क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है उस क्लास का नाम है डॉग। क्या है, डॉग। अब इसके अंदर डेटा मेंबर हो dog. गए एंड मेंबर फंक्शंस होंगे। तो जिस क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है उस क्लास का नाम है डॉग, तो मैं क्लास नेम की जगह पे लिख दूं डॉग, चल जाएगा। और ऑब्जेक्ट नेम मैंने बोल दिया D1, आप D1 D2 D3 कुछ भी ले सकते हो, बट इनिशियली हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो आप ऑब्जेक्ट नेम दे रहे हो, ये कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड का मतलब क्या है, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न, क्लास, क्लास भी एक कीवर्ड है, वॉइड एक कीवर्ड है। तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम वॉइड नहीं दे सकते, यहाँ पे एरर आ जाएगा, बिकॉज वो भी एक कीवर्ड है। तो आप कीवर्ड नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है, आप ऑब्जेक्ट नेम क्या नहीं दे सकते, कीवर्ड नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में स्टार्टिंग विथ, बोलो, नंबर नहीं होना चाहिए, बराबर है, स्टार्टिंग विथ नंबर नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, Special character. स्पेशल कैरेक्टर, एक्सेप्ट, क्या चलता है स्पेशल कैरेक्टर में, Underscore. अंडरस्कोर। समझ में आ रहा है, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट अंडरस्कोर, खाली अंडरस्कोर चलेगा, बाकी कोई नहीं चलेगा। तो ये 3 चीजें अपने एज अ नेम ऑफ वेरिएबल, देखो जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल में आपको आप ये 3 चीजें नहीं दे सकते। फंक्शंस बनाते हैं, फंक्शन में आप जब ये 3 चीजें आप फंक्शन को का एज अ नेम नहीं दे सकते। ऑब्जेक्ट जहाँ पे भी नेम आता है, वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, ऑब्जेक्ट नेम, जहाँ पे भी आप कुछ नेम देते हो, तो वहां पे आपको कीवर्ड, स्टार्टिंग विद नंबर और स्पेशल कैरेक्टर नहीं देना है, एक्सेप्ट अंडरस्कोर, जो कि आप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, सेमीकोलन, तो ये फर्स्ट स्टेप मेरा हो गया, विच इज अ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। पहला स्टेप क्लियर है, बोलो बोलो बोलो। Yes, स्टेप sir. टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट स्टेप क्या है, बोलो वैष्णवी, Object declaration. Object declaration. हाउ टू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट, Class name. Object Class name. name and object name. Object. सेमीकोलन, बोलो फर्स्ट, वंस अगेन, Class name. Class name, Object name. object name, Semicolon. semicolon. ऑब्जेक्ट नेम आप क्या नहीं दे सकते, Keyword. Words starting Keywords, with number and number. special characters. स्पेशल Except कैरेक्टर, underscore. स्पेशल कैरेक्टर में क्या चलता है, Underscore. अंडरस्कोर। तो क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, सेमीकोलन, सो वी हैव डिड ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। सेकंड स्टेप क्या है, Object creation. Object creation. Object creation. पे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट
दिखेगा आपको कि अच्छा मेरा मोबाइल आया है, मेरे ब्लूप्रिंट से आया, जैसे कोई चीज क्रिएट होती है तो वो लाइफ में आती है। समझ में आ रहा है? डिक्लेयर करने से वो लाइफ में नहीं आ जाती। डिक्लेयर करना इज अ पार्ट, बट वो जब आपको यानी लाइफ में जब आ रही है तब वो क्रिएट हो रही है। समझ में आ रहा है? तब वो उसको बोलते हैं क्रिएट। और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे होता है? हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट नेम जो भी आपने दिया है, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। समझ में आ रहा है कैसे करते हैं क्रिएट? हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट? Object name. ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। बोलो वन सेकेंड, हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इज, बोलो बोलो। Object name is Object name, equals to new class name. हाउ new टू class name. हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, योगेश्वरी धरश्री बोलो। Object name is equal to new class name. हाउ टू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट? Class name, object name, semicolon. वेरी गुड। हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट गाइस? Object name name equals is to equal new to class Object new name. name class equals to name. new class name. न्यू क्लास नेम। तो ऑब्जेक्ट नेम आपने क्या दिया हुआ है? D1 दिया हुआ है, बराबर है, बराबर है। D1 यहाँ पे दिया ना, D1 क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम दिया ना, D1। D1 इज इक्वल टू, बोल दो, D1 इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम क्या है? डॉग, एंड यहाँ पे पैरेंथेसिस एंड क्लोज। समझ में आया? क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट नेम क्या है? D1 न्यू, न्यू का न्यू एज इट इज, एंड क्लास नेम क्या है मेरा? डॉग, एंड यहाँ पे पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन। इतना समझ में आया? बोलो बोलो। Yes. हाउ टू Yes, क्रिएट sir. एंड हाउ टू डिक्लेयर एंड क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। मुझे बताओ, स्टेप टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कितना स्टेप होता है? Two Step days. Two 2, टू steps. स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज object Object declaration. Declaration. Object declaration. वेरी गुड। हाउ टू डिक्लेयर एन ऑब्जेक्ट? Class 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 name, name, object name, object semicolon. name, semicolon. वेरी गुड। हाउ, सेकंड स्टेप क्या है? Object creation. Object Object creation. creation. हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट? Object Object name name equals is to equal new to class. new class name, Class. parenthesis, Semicolon. semicolon. What you cannot give as a name of an object? Special character, Special keyword, number, characters, except Starting with keyword, underscore. numbers, special character, except underscore. अंडरस्कोर। वेरी गुड। सो दिस इज द टू स्टेप वी हैव टू डू। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें दो स्टेप करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्ट ये दो स्टेप हम किसके अंदर करेंगे? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर करेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये बॉस होता है। समझ में आ रहा है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर करेंगे। ध्यान देना, यहाँ पे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बिकॉज आगे बताऊंगा मैं, क्योंकि हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आप जो भी क्लास बनाते हो, उसका ऑब्जेक्ट आप पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में क्यों ही बनाओगे, ये आगे धीरे धीरे समझ में आएगी। बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हम हमेशा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में बनाते हैं। सो दिस इज समथिंग लाइक, ऐसा समझो कि यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इज द प्लेस जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बोलते हैं स्टेप 1, object declaration. So my screen is visible, guys. Can you see my screen? Yes, Yes, sir. sir. Yes. So I have a dog, so I will write dog D1 semicolon. So this is what I have did. बोलो क्या किया ये? Class object declaration. Object name. Step 2 step 2 क्या है? Object creation. then how we can how to create an object, guys? Object name, Object name equals to new class name. class name क्या है? Dog, बराबर है? And this is the step we have did. Class name, object name, semicolon. Object name is equal to new class name. So this is the two step we have to do. Class name, object name, semicolon. Object name is equal to new class name. So object declaration and creation. तो यहाँ पे मैंने दोनों स्टेप अलग अलग करी है ना, यानी पहले डिक्लेयर किया फिर क्रिएट किया। मैंने अलग अलग किया ना, पहले डिक्लेयर किया फिर क्रिएट किया। यही सेम चीज आप एक लाइन में भी कर सकते हो। यही सेम चीज आप एक लाइन में भी कर सकते हो। कैसे? डॉग D1 इज इक्वल टू न्यू डॉग। समझ में आ रहा है? यानी आप यही दो लाइन सेम लाइन में भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या गाइस? यानी यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर किया है और यहाँ पे क्रिएट किया है। इक्वल टू के लेफ्ट में मैंने डिक्लेयर किया है और राइट में मैंने उसको क्रिएट किया है। समझ में आ रहा है? यानी दोनों स्टेप मैं एक लाइन में भी कर सकता हूँ। अभी इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे डॉग डिक्लेयर कर दिया और मेरा D1 एक ऑब्जेक्ट बना। ध्यान देना, मेरा एक D1 ऑब्जेक्ट बना। ये जो आपको D1 दिख रहा है, ये जो आपको D1 यहाँ पे हमने बनाया है ना, मेरा साउंड आ रहा है ना गाइस? मेरा तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना?
No, No, sir. sir. तो यहाँ पे मैंने जो D1 ऑब्जेक्ट बनाया है, ये मेरा D1 ऑब्जेक्ट है, जो कि किससे बना है, ब्लूप्रिंट से आया है, जो कि क्लास से आया, क्लास से मेरा क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगी, इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारी चीजें होगी जो उस क्लास के अंदर होगी, बराबर है, समझ में आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारी चीजें होगी जो कि उस क्लास के अंदर होगी, बराबर है ना, समझ में आ रहा है, बिकॉज ऑब्जेक्ट क्या Yes, होता sir. है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, Instance of class. इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो अगर अगर ये ऑब्जेक्ट इंस्टेंस है किसका, इसका, अगर ये ऑब्जेक्ट इसका कॉपी है या इंस्टेंस है डॉग क्लास का, तो इस D1 के अंदर सारी वो चीजें होनी चाहिए जो कि इस डॉग क्लास के अंदर है या फिर ब्लूप्रिंट के अंदर है, और वो होगी। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, इसके अंदर नेम होगा कालू, कलर होगा ब्लैक, जेंडर होगा Yes. मेल, सारी चीजें जो कि ब्लूप्रिंट के अंदर होगी वो सारी चीज इसके अंदर प्रेजेंट होगी इस ऑब्जेक्ट के अंदर, समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग दिस, Yes, sir. बोलो। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि अभी मेरे पास D1 ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ चीजें हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं जो कि मुझे एक्सेस करना है, समझ में आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं जो कि मुझे एक्सेस करना है। अब डायरेक्टली ध्यान देना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज सिक्योर प्रोग्राम लैंग्वेज, मैं डायरेक्टली पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में डायरेक्टली डायरेक्टली इसके अंदर का डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नेम, तो मेरे को एरर आ जाएगा। क्यों एरर आएगा, बिकॉज नेम इस ये किसकी प्रॉपर्टी है, इस D1 ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, समझ में आ रहा है, इस D1 उसके अंदर है ना, नेम D1 के अंदर है ना, नेम कि D1 के बाहर है, D1 के अंदर है। D1 ऑब्जेक्ट D1 के पास में जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो भी फंक्शनैलिटी होगी, तो वो उसी ऑब्जेक्ट के तक सीमित रहेगी, बाहर उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है, यानी इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास नेम है ना, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास नेम है, बराबर है, समझ में आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास वेरिएबल्स है ना, समझ में आ रहा है, और वो वेरिएबल्स क्या है, नेम है, जेंडर है, ये सारे वेरिएबल्स मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर है। बट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में अगर मैं डायरेक्टली प्रिंट कर दूं नेम, जो कि यहाँ पे है, जो कि मैं रेफरेंस कर रहा हूँ यहाँ, ये वाला नेम, तो मुझे एरर आ जाएगा, क्योंकि जो क्लास की प्रॉपर्टी है कोई भी आके उसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता, समझ में आ रहा है, एंड ये सिक्योरिटी के मामले में अच्छी बात है, समझ में आ रहा है क्या, यानी Yes, कोई भी sir. फंक्शन, यानी कोई भी फंक्शन किसी भी वेरिएबल को, किसी भी डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, यहाँ पे सिस्टमेटिकली चलती है चीजें। तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मैंने आपको बताया था ना, ग्लोबल डेटा, कल हमने बात की थी ग्लोबल डेटा के बारे में, तो ये होता है, हम इसमें डायरेक्टली ऐसे किसी का भी कोई डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, कोई भी फंक्शन किसी का भी डेटा एक्सेस नहीं कर सकता। अब जैसे हम जैसे हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो एडमिशन क्या, अगर कभी कभी हो जाता है कि आपको बाहर वाले गेट जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते, तो वो आप बोलोगे कि मैं इसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पे एडमिशन कर रखा हूँ, मेरा साउंड आ रहा है, Yes, sir. यानी ऐसा आपने एक बार हो गया कि आपने आई कार्ड नहीं लेके गए, और कोई कॉलेजेस होते हैं कि बिना आई कार्ड के आपको अंदर एंट्री नहीं देंगे, तो आपको बाहर ही रोक लिया सिक्योरिटी गार्ड ने, बोला कि आप अंदर नहीं जा सकते, तो आपने बोला मैं इसी तो कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे तो मैं एडमिशन कर रखा हूँ, तो मुझे क्यों नहीं जाने दे सकते हो, मेरे मेरे पास तो राइट है अंदर जाने का, आई हैव अ परमिशन, राइट, आई हैव अ परमिशन टू एंटर इनटू द कॉलेज, नहीं है क्या, बोलो, Yes, आपके sir. पास में परमिशन है। वो बोलेगा आई कार्ड दिखाओ, तो जब वो बोलेगा आई कार्ड दिखाओ, इसका मतलब क्या है, कि वो चेक करना चाह रहा है कि आपके पास में परमिशन है या नहीं है, समझ में आ रहा है, वो चेक करना चाह रहा है Yes, sir. कि आपके पास में परमिशन है, नहीं है, किसकी परमिशन, कॉलेज में एंटर करने की, समझ में आ रहा है, योगेश्वरी, Yes, sir. वैष्णवी, तो ये अगर मेरा कॉलेज है, ओके, अब इस कॉलेज के अंदर मल्टीपल फैसिलिटीज होगी ना, बहुत सारी चीजें, आप कॉलेज के अंदर घुसते हो तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको एक्सेस करने को मिलता है, बराबर है, कैंटीन है, ग्राउंड है, क्लासरूम्स है, और बहुत सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हो ना, बराबर है, Yes, ठीक है, Yes, sir. sir. अब वो आप क्यों एक्सेस कर सकते हो, वाई हाउ यू आर एबल टू एक्सेस दैट दोज थिंग्स, बिकॉज यू हैव अ परमिशन, राइट, आपके पास परमिशन है वो एक्सेस करने की, और वो परमिशन क्या है, आपका आईडी कार्ड, बराबर है, समझ में आ रहा है, आपका आईडी कार्ड एक परमिशन है, यानी एक प्रूफ है कि आपके पास में, यानी आप, हो सकता है कि आप सिविल ड्रेस में चले गए हो,
और आप लाइब्रेरी में चले गए, आपको कुछ बुक्स लानी है और एक लाइब्रेरी वाले सर ने आपको बाहर निकाल लिया, आप अंदर क्या कर रहे हो, आप अंदर नहीं जा सकते, तो आप उनको क्या बोलोगे, अरे मेरे पास आई कार्ड है, यू विल शो योर आई कार्ड राइट टू द टीचर कि मेरे पास परमिशन है, आई कैन एक्सेस दिस लाइब्रेरी। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, सो यू हैव परमिशन। सेम वे ये जो कॉलेज है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्लास है। क्या है ये? क्लास। समझ में आ रहा है? क्लास यानी क्या है? कॉलेज वाला क्लास नहीं, हाँ, हमारा जो जावा वाला क्लास वो क्लास कॉलेज, यानी ये हमारे पास क्लास कॉलेज है। ये जो कॉलेज है ना, इसको समझो ये क्लास है। और ये आईडी क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है? बस ऐसा पकड़ो बस। अभी आप बोलोगे यार ऑब्जेक्ट कॉलेज तो मेरा आई कार्ड में नहीं दिख रहा है, कॉलेज का ब्लूप्रिंट अलग है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो अगर मुझे इस क्लास का, यानी अगर मुझे इस ब्लूप्रिंट में से कुछ भी चीजें या फिर ऑब्जेक्ट में क्या, यहाँ पे और इसको सिंपल करता हूँ मैं, ताकि बहुत ही आपको ऊपर ऊपर से ना चला जाए। ये जो कॉलेज है, सपोज करो ये कॉलेज जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट है। ओके, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब कभी भी कोई भी टीचर ने, कोई किसी स्टाफ ने आपको रोक लिया कि कोई पर्टिकुलर चीज आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, तो आप क्या बोलोगे? मेरे पास आईडी है, आई कैन एक्सेस दिस। समझ में आ रहा है? यस गाइज, बराबर है? आई Yes, कैन sir. एक्सेस द डेटा। Yes, sir. और डेटा किसका? ऑब्जेक्ट का। किसका डेटा? ऑब्जेक्ट का। तो ध्यान देना, सेम वे अगर मेरे पास ये जो D1 ऑब्जेक्ट है, सेम सेम तरीके से मेरे पास ये D1 ऑब्जेक्ट है, आई हैव ऑब्जेक्ट D1, इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो जो कि मुझे एक्सेस करना है। तो अगर मुझे वो एक्सेस करना है तो सबसे पहले मुझे मेरा आईडी दिखाना पड़ेगा। यानी मैं कुछ भी एक्सेस करना चाहता हूँ, आई वांटेड टू एक्सेस नेम, आई वांटेड टू एक्सेस द प्ले और व्हाटएवर द फंक्शन इनसाइड दैट ऑब्जेक्ट, मैं कर सकता हूँ, बट मुझे सबसे पहले मेरा प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आपके पास में परमिशन है क्या। आई विल से यस आई हैव अ परमिशन, राइट, आई हैव अ परमिशन। तो इसीलिए जो ऑब्जेक्ट होता है ना, मैंने बोला आपको, हमने ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या बोली? ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास। और दूसरी डेफिनेशन बनती है ऑब्जेक्ट की, दूसरी यानी बहुत प्रोफाउंड है, क्लास सॉरी, ऑब्जेक्ट is a permission taken to access the data of another class apart from, मेरा साउंड आ रहा है ना गाइस? Yes, sir. अपार्ट अपार्ट फ्रॉम मेन क्लास। यानी क्लास जो है वो कॉपी तो है ही, इंस्टेंस तो है ही ऑब्जेक्ट का। क्लास इज अ सॉरी ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, बट ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो अ परमिशन। यानी जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया तो मेरे पास एक परमिशन आ गई है। क्या आ गई है? परमिशन। किसकी? टू एक्सेस द डेटा। किसका डेटा एक्सेस करने का? अनदर क्लास। और अनदर क्लास का मतलब क्या है? डॉग क्लास। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो, जब भी आप मेन क्लास में कोड लिखते हो तो मेन क्लास में आपको परमिशन लेना पड़ता है क्या एक्सेस करने के लिए? मेन क्लास में आपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया, फोकस करना इजी है, कुछ नहीं है। आपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाया, इसके अंदर आपने बनाया इंटीजर a इज इक्वल टू 10। अब अगर आपको प्रिंट करना है सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट a, तो आपको परमिशन लेना पड़ता है कि किसी चीज के आप डायरेक्टली a को एक्सेस कर सकते हो ना, बराबर? Yes, sir. अब बट यहाँ पे हमने दूसरा क्लास बनाया है, उस क्लास की प्रॉपर्टी अलग है, हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ध्यान देना, वो क्लास अलग है, वो क्लास अलग है, उसका उसकी प्रॉपर्टी आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बोलने ये क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट इज एन परमिशन टेकन टू एक्सेस द डेटा ऑफ अदर क्लास, एक्सेस डेटा ऑफ अदर क्लास अपार्ट फ्रॉम मेन क्लास। यानी मेन क्लास को छोड़ के जो भी हम क्लास बनाते हैं, मेन क्लास को छोड़ के जो भी हम क्लास बनाते हैं, और उसका उनका अगर डेटा मुझे एक्सेस करना है, सपोज मेरे पास एक डॉग क्लास है, क्लास डॉग, इसके अंदर कुछ होगा, पब्लिश कुछ डेटा मेंबर फंक्शन हो गए, और मेरे पास एक क्लास है जो कि बोलता हूँ मैं डेमो या फिर डे वन। ये मेरे पास डे वन क्लास है और इसके अंदर है पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन ये है। अब ये यहाँ पे जो डेटा है, मैं बोलता हूँ एक्स वाई जेड कुछ डेटा है, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस करूंगा एक्स वाई जेड, तो वो होगा ही नहीं, क्योंकि परमिशन ही नहीं है मेरे पास वो एक्सेस करने की। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये अलग है, ये चीज अलग है। समझ में आ रहा है? योगेश्वरी, धनेश्वरी, वैष्णवी, समझ आ रहा है? तो मैं डायरेक्टली किसी भी क्लास का डेटा एक्सेस नहीं कर सकता, ये चीजें समझ में आ रही है? मेन क्लास में हम किसी भी अदर क्लास का डेटा डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, सेम क्लास का कर सकते हैं। यानी इस पब्लिक साइड वॉइड मेन के अंदर मैं इंटीजर ए लिखूंगा, तो ए को प्रिंट करूंगा तो मेरे पास ए आउटपुट आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? बोलो, यहाँ पे ए प्रिंट करूंगा तो ए का आउटपुट आ जाएगा।
बट XYZ को प्रिंट करूंगा तो आएगा नहीं, बिकॉज मेरे पास परमिशन नहीं है टू एक्सेस दैट डेटा। समझ में आ रहा है? बोलो। Yes, sir. तो जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो ऑब्जेक्ट भी एक परमिशन है। वो ऑब्जेक्ट भी एक परमिशन है जो कि हमने ली है, किसके अंदर, मेन के अंदर की ली है। क्यों मेन के अंदर ली है? क्योंकि हम चाहते हैं कि मेन के अंदर मैं उसका डेटा एक्सेस कर सकूं। ध्यान देना, आप ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनाओगे, वहीं पे बनाओगे जहां पे आपको उसका डेटा एक्सेस करना है। किसका डेटा एक्सेस करना है? अदर क्लास का, अपार्ट फ्रॉम मेन क्लास का, जो जो भी क्लास होगा, डॉग, कैट, डोंकी, फोन, बाइक, कोई भी होगा, जहां पे आपको डेटा एक्सेस करना है वहां पे आपको उसका परमिशन लेना पड़ेगा। तो जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, वो तो ऑब्जेक्ट, वो तो कॉपी है ही उस क्लास का, बट साथ में वो एक परमिशन भी है जो कि हम ले रहे हैं टू एक्सेस द डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? समझ में आया? बोलो इतना। Yes, sir. तो अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाता हूँ, ध्यान देना, अगर मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाता हूँ तो इस क्लास का जो डेटा है, जो भी डेटा मेंबर है, डेटा मेंबर फंक्शन है, उनको मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। मिलेगा ही नहीं मेरे को, वो करने नहीं देगा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। तो ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो लाइक अ परमिशन वी टेक टू एक्सेस डेटा ऑफ अदर क्लासेस अपार्ट फ्रॉम मेन क्लास। यानी मेन क्लास का परमिशन नहीं लेना पड़ता हमें, वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं। अब हर बार जब मुझे यहाँ पे ये डॉग का डेटा एक्सेस करना है, तो अगर मैं बोलूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैं बोलता हूँ, मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर लिखा सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, और इसके अंदर मैं XYZ एक्सेस कर रहा हूँ, जो कि उस डॉग की प्रॉपर्टी है, डॉग क्लास की प्रॉपर्टी है, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। तो मेरे को एरर दे देगा, वो बोलेगा अरे ये तो आप कर नहीं सकते, आप तो डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हो डेटा। तो हम बोलेंगे हाँ गलती होगी मेरे पास, मेरे पास तो परमिशन है, और परमिशन क्या है, D1 डॉट। ध्यान देना, सबसे पहले जब भी हमें दूसरे क्लास का कुछ भी एक्सेस करना है, कुछ भी, एक से छोटी चीज और बड़ी सी बड़ी चीज, आपको सबसे पहले क्या दिखाना है, परमिशन। और परमिशन क्या है, ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया वो मेरी परमिशन है। तो D1, ध्यान देना, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कोड में, तो यहाँ पे मेरे पास परमिशन मिल गई है, क्योंकि मैं उस क्लास का डेटा इस क्लास में एक्सेस कर सकता हूँ, इसकी मुझे परमिशन मिल गई है, बिकॉज मैंने ऑब्जेक्ट जो है वो बनाया है। अब मुझे कुछ भी एक्सेस करना है तो सबसे पहले बोलूंगा, सबसे पहले दिखाऊंगा परमिशन, जो कि मेरे D1 का परमिशन है। ऑब्जेक्ट इज अ परमिशन ऑल्सो वी हैव टेकन D1। और उस क्लास का अगर मुझे एक्सेस करना है, मैं बोलता हूँ मुझे इस क्लास का प्ले एक्सेस करना है, प्ले एक्सेस करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, D1 डॉट, क्या बोलूंगा, यहाँ पे, सॉरी मैंने यहाँ पे चीजें निकाल दी, तो यहाँ पे मेन में जाके क्या करूंगा, सबसे पहले परमिशन लिखाऊंगा और फिर लगाऊंगा डॉट। अब जैसे ही डॉट लगाता हूं तो उस क्लास में जितना भी डेटा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, एज है, कलर है, जेंडर है, प्ले है, नेम है, ईट है, स्लीप है, सारी प्रॉपर्टीज और फंक्शनलिटी आपको यहाँ पे एक्सेस करती आएगी। दिख रहा है सर आपको स्क्रीन पे? दिख रहा है एज, दिख रहा है कलर, दिख रहा है प्ले, जेंडर, नेम, दिख रहा है गाइस? योगेश्वरी, धनश्री, अंकित। Yes, sir. अब अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे Yes. D1 डॉट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट नेम डॉट करके लगाना है आपको, जो भी एक्सेस करना है, बोलता हूँ प्ले एक्सेस करना है, तो जैसे ही प्ले लिखूंगा तो मेरे पास प्ले आ जाएगा। I can access the play. It is a function. I can access play. Again, if I want to access name, so I will write print. मैं name को print करता हूँ, तो I will write system dot dot println, okay, print, और फिर लिखूंगा D1 डॉट नेम, क्योंकि ये D1 डॉट नेम एक नेम है ना, एक वेरिएबल है, तो उसको मैंने प्रिंट के अंदर डाला, तो प्रिंट आउटपुट में दिखेगा मुझे नेम। सेम तरीके से अगर मुझे स्लीप एक्सेस करना है, बोलूंगा D1 डॉट स्लीप। समझ में आ रहा है? देन D1 डॉट और कुछ करता है वो, bark, or we can say play, sleep, eat. So we can access every data member and property of that object with the help of that class with the help of this object. समझ में आ रहा है? Yes guys, बोलो, वैष्णवी, योगेश्वरी, धनश्री, बोलो बोलो, समझ में आया क्या? कुछ भी पूछो। Yes, sir. Yes, So sir. class is the collection of data member and member function, and object is also a permission taken to access the data of other class apart from main class. तो जब भी हमें दूसरे क्लास का डेटा एक्सेस करना है तो सबसे पहले लगाना है परमिशन, जो कि D1 है हमने लिए, फिर डॉट प्ले, फिर लगा सकता हूँ D1 डॉट ईट, द D1 डॉट लाइक अ स्लीप। एवरी वट एवर इज प्रेजेंट इन दैट क्लास यू कैन एक्सेस दैट, you have a permission because you have created an object। and अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ तो प्ले वाला फंक्शन कॉल होगा, ईट वाला फंक्शन कॉल होगा, और स्लीप वाला फंक्शन कॉल होगा, तीनों फंक्शन कॉल होंगे, और मेरा जो काम है, मेरा जो आउटपुट है, तो यहाँ पे वो दिखेगा, डॉग इज प्लेइंग, डॉग इज ईटिंग एंड डॉग इज, सॉरी मैंने इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो मैंने कुछ फाइल्स, मेरा day 1 है ना, तो मैंने इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया, फ्लो में मैं भूल गया कॉन्फ़िगर करना,
तो यहाँ पे day1 थैंक गॉड ये सिलेक्टेड है और इसको रन करता है। तो सबसे पहले मैंने d1 डॉट प्ले यूज किया तो प्ले वाला फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल क्या होता है ये हमें पता है। फिर d1 डॉट ईट किया तो ईट वाला फंक्शन कॉल होगा और d1 डॉट स्लीप किया तो स्लीप वाला फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल हमें पता है एक्चुअली क्या होता है, राइट। फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने 3 फंक्शन कॉल किए हैं। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है डॉग इज प्लेइंग, डॉग इज ईटिंग एंड डॉग इज स्लीपिंग। समझ में आया अंकित, वैष्णवी, योगेश्वरी? Yes, sir. समझ में आया। अब यही चीज, यही हरकत जो मैंने करी है वो मैं क्या करता हूँ, परमिशन नहीं लेता हूँ। मैं ऑब्जेक्ट बनाता ही नहीं, मैं ऑब्जेक्ट बना निकाल दिया, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया नहीं। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, या फिर अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्ले भी लिखना चाहूँ या फिर कुछ भी एक्सेस करना चाहूँ उस क्लास का, मुझे परमिशन ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं, होएगा ही नहीं, वो एरर दे देगा। यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा प्ले और ऐसा कुछ कॉल करता हूँ तो रेड आ गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। प्ले, Yes, sir. ईट, ईट भी कॉल करता हूँ, ईट भी नहीं मिलेगा मेरे को, कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज परमिशन ही। स्लीप, स्लीप कॉल करते हैं, कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि परमिशन ही नहीं मिली है। इसलिए हमें परमिशन लेना पड़ता है टू एक्सेस द डेटा ऑफ अदर क्लास अपार्ट फ्रॉम मेन क्लास। सो दिस इज द एक, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, दिस इज द ओनली वन ऑब्जेक्ट वी हैव क्रिएटेड फ्रॉम आवर ब्लूप्रिंट, बट इन फर्दर लेक्चर्स वी विल क्रिएट एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द ब्लूप्रिंट वी हैव क्रिएटेड। बोलो इतना समझ में आया? Yes, sir. पक्का पक्का योगेश्वरी, धनश्री, वैष्णवी, समझ में आया कि क्लास क्या होता है, Yes.